सर जब एक कोई स्टूडेंट एक आईपीएस बनता है या यूपीएससी पास आउट करता है सर उसका क्या रूटीन क्या रहता है? देखिए, ट्रेनिंग में हमारा रूटीन थोड़ा अलग सा रहा है। सुबह 5 बजे उठते थे और ट्रेनिंग का जो भी है शेड्यूल आउटडोर में इंडोर में सब करते थे। तो यहाँ जब जॉब लग जाती है हमारी तो फिर जहाँ पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ डिपेंड्स ऑन द प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूटीन्स होते हैं। मैं एक दूसरे स्टेट में भी मैंने काम किया था, केरला में मैंने काम किया था। वहाँ पर लोगों का रूटीन ही सुबह जल्दी उठने का था, तो मतलब इश्यूज सुबह जल्दी हो जाते थे। मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक लोग बाहर आने लग जाते थे, प्रॉब्लम शुरू हो जाते थे। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, बट मेरे अनुसार तो कि एक 9:30 10 तक आप ऑब्वियसली ऑफिस जाना पड़ता है। बट कभी कभार ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर बड़े शहर हैं, वो शाम को 8 बजे के बाद बहुत एक्टिव हो जाते हैं लोग, तो वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो शाम को भी काफ़ी लंबा चलता है, बट छोटे जगहों पे उतना ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। कैडर की अगर बात करते हैं तो सर आपका केरला कैडर ठीक था कि हिमाचल? देखिए, अभी तो मैं हिमाचल में हूँ। मैं हिमाचल को बहुत पसंद करता हूँ और यहाँ पर मैंने काफ़ी एंजॉय किया है। और मेरे को हिमाचल केरला से और अच्छा लगा। यहाँ के लोग और अच्छे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट वातावरण बहुत अच्छा है और प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत अच्छा है। एंड वैसे केरला भी सुंदर था, बट वहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। जो क्राइम रिलेटेड चैलेंजेस ज़्यादा थे, पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उस हिसाब से हिमाचल इज मच मोर कंड्यूसिव टू वर्क। सर एक सवाल है सर, ह्यूमन राइट्स वायलेंस आए दिन पुलिस पर लगता है सर, इसके लिए पुलिस बची रहे क्या क्या मतलब इसमें किस तरीके से कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो लगते हैं पुलिस पे। हमने भी मतलब हमारे एक्सपीरियंस में देखे हैं कि हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स काफ़ी लोगों पे लगे हैं एलिगेशंस। तो मेरा मानना है एंड हमने यही बोला है सभी को कि कानून के अनुसार जो सही है वो करो। एंड इसके अलावा अगर कोई फॉल्स एलिगेशन आप पे लगाता है तो आप उसको काउंटर करने के लिए आपके पास सभी सबूत आपके पास रहे, यही मेरा मानना है। एंड मैं यही मानता हूँ कि जो इलीगल है वो कार्य ना करे। सर लोगों के माइंड में एक क्यूरियोसिटी है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्या आपने उस तनाव को क्या कभी महसूस किया, चाहे वो केरला की साइड रहा हो या फिर हिमाचल की साइड रहा हो? देखिए, हमें एक चीज़ समझना होगा कि हमारा जो सिस्टम है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, और जो पॉलिटिशियंस या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं वो समाज ने और जो वोटर्स हैं उनको वोट दे के चुना गया है। उनका एक सिस्टम है एंड ऑब्वियसली वो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उन्होंने कई अधिकारी को किसी चीज़ के लिए कॉल किया, अगर वो लीगल है, अगर वो समाज का मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ जी ये कार्य हमें ऐसे चाहते हैं कि यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल बन जाए, या फिर मान लीजिए ये वाला जो इशू है ये कोई लेडीज के रिलेटेड इशू है, इसमें आपको एक्शन करना होगा। अगर इफ पब्लिक इज कमिंग इन रिप्रेजेंटिंग देयर मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बता रहे हैं और वो हमें कन्वे कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट ये इट इज़ हेल्पिंग डेमोक्रेसी, इट इज़ हेल्पिंग द सिस्टम। हमें जो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे और आसानी से हमें नज़र आ रहे हैं। जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं हम 5-6 चीज़ें और समझते हैं, क्योंकि उनका ये अनुभव, यहाँ का एक एरिया का अनुभव रहता है कि 30-40 सालों से वो यहीं पर रहे हैं, पले बड़े हैं और यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखा है उन्होंने। तो वो और अच्छे से कभी कभार हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये इंटरफेरेंस है, मैं यही मानता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन के साथ और गुडविल के साथ ये और अच्छा से हम हमारा ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म कर पाते हैं उनके साथ। सर एक लोगों का मानना एक ये भी है कि पुलिस का मानना ये है कि एनकाउंटर करना ही एक पुलिस का एक अपराधियों के प्रति एक उपाय है, क्या क्यों ना उसको कोर्ट के द्वारा ले जाके उसको सजा दिला सकते हैं? देखिए, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उस प्रोसेस ऑफ लॉ से अगर हम बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आती है। तो मेरा मानना यही है कि प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार चले, और ये एनकाउंटर्स जो होते हैं ये एक्स्ट्रा जुडिशियल होते हैं और इसके अनुसार चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो दीज आर अनअवॉइडेबल, दीज आर अवॉइडेबल है ना, इन चीज़ों को अवॉइड करके चलना चाहिए। एंड
जो सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन करने में हमारा एक सहयोग होना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉ इन इट्स ओन हैंड्स। अपराधियों की बात की आपने सर अगर कोई अपराधी किसी अदर स्टेट से आके इन पहाड़ी की वादियों में आके अगर छुपता भी है, तो कई जगह मैंने देखा है ऐसे भी हैं जहाँ यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है, तो उसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, उसके लिए कोई रणनीति क्या रहती है? देखिए ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आते हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत आइसोलेटेड ऐसे जगह हैं जहाँ जाना भी मुश्किल है। बट आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर ये जो समाज है, यहाँ के जो लोग हैं, इट इज़ अ स्मॉल सोसाइटी। यहाँ का हर एक परिवार का व्यक्ति दूसरे परिवार के व्यक्तियों को पूरा जानता है, और गांव के व्यक्ति अपने गांव में कौन कौन 200-300 लोग जो भी हैं सभी को पहचानते हैं, और उनके प्रधान भी हैं, जो भी है लीडर्स हैं, वो सबको पहचानते हैं। तो कोई बाहर का व्यक्ति सडनली आके वहाँ ठहरने लगेगा तो लोग उसको आराम से पहचान लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, बताते रहते हैं लोग। एंड इनफैक्ट यहाँ के लोग इतने भी कॉन्शियस है कि वो इन चीज़ों को लेके इतना कॉन्शियस है कि वो चाहते हैं कि बाहर के लोग आके गलत काम ना करें। तो इस चीज़ को लेके बड़े कॉन्शियस हैं एंड दे आर वेरी अपराइट कि ये बोल देते हैं जी आप गलत कर रहे हैं, आप ये ऐसा ना करें। इवन कभी कभार लोग कूड़ा कचड़ा भी फेंकते हैं तो वो मना करते हैं, बोलते हैं आप ऐसा ना करें, बाहर से आके ऐसा गंदा मत फैलाएं। मैं किसी एक समाज को या किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग इतने कॉन्शियस हैं, राइट ओरिएंटेड हैं, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। इनामी अपराधी को क्या कुल्लू पुलिस ने पकड़ा है क्या? किसी अदर स्टेट का उस पे इनाम दागा गया हो और उसको यहाँ पकड़ा गया हो? हाँ जी, ऐसे 2-4 इंस्टेंसेस हुए हैं। पंजाब से कभी कभार हमें इंफॉर्मेशन आता है कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, या छुपा नहीं मतलब यहाँ पर कोई आया हुआ है तो उसको पकड़ना है, तो वो हम डेफिनेटली उनको असिस्ट करते हैं और पकड़ते हैं। नहीं, आपने सर क्या कि वो गांव के कई लोग रहते हैं, वो मतलब बाहर के लोगों को मतलब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो मतलब उनको हटाने का या आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं क्या? क्या सर कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलब वो पैसा दे के रह सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ना दे मतलब पैसे देते रहें, ऐसा भी कुछ इंसिडेंट होता है क्या? आप क्या बोलना चाहते हैं कि शरणागत करते हैं मतलब पैसा देने के बाद उनको कहते हैं कि आप लोग शांत रहना, मतलब आप लोगों को किसी को बताना नहीं। ऐसा हमारे नॉलेज में ऐसा कम ही आता है, क्योंकि यहाँ के लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बोल देते हैं कि मतलब ऐसा हो रहा है। अगर वो नहीं बोलेगा तो कोई और बोल देगा, है ना। कि अगर मान लीजिए किसी ने पैसा लिया है और वो चुप बैठा है, वो तो चलो चुप बैठा है, बट दूसरा कोई बंदा है जिसने, वो तो आके बोल देगा कि ऐसा हो रहा है जी। तो दीज इंस्टेंसेस कम टू आवर नोटिस। अपने पास ऐसा कोई ऐसा रेशियो रहता है कि कितने लोग विजिट करें मतलब इस ईयर में, मतलब आपके टाइम से आने के बाद कितने लोगों ने मतलब मनाली को विजिट किया? देखिए जब टूरिस्ट का पीक सीजन चला हुआ था तो एवरी डे वी वर गेटिंग अराउंड 7,000 गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स, है ना। दैट इज अराउंड, आप उसको एक गाड़ी में अगर 4 लोग मान के चलेंगे एक परिवार का, दैट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट फिगर ना। 7,000 तो आपके पास तो तकरीबन 30,000 लोग तो डेली आ रहे हैं। इसके अलावा 100 वोल्वो की बसें आ रही थी, है ना, ओनली टू मनाली। तो यहाँ पर कुल्लू का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये बंजार का एरिया भी पड़ता है, मणिकरण का एरिया भी पड़ता है। तो अगर आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पीक टूरिस्ट सीजन में हमारे पास तकरीबन 60,000 लोग तो आ रहे थे। एंड जब ये न्यू ईयर्स का समय हो या क्रिसमस का समय हो जाता है, जब हॉलीडेज मिलते हैं लोगों को, तब अप्रॉक्सीमेटली 1.25 to 1.5 लोग एवरीडे आते हैं। एंड ये काफ़ी प्रेशर बन जाता है हमारे ऊपर, ट्रैफिक का इश्यूज हो जाते हैं, एंड ऑब्वियसली कभी कभार कोई इश्यूज भी ऐसे, उसके अलावा एक्सीडेंट्स के भी होते हैं। सर के साथ अभी हमारा एक रैट फायर है सर, 1 क्वेश्चन में 1 आंसर 1 वर्ड में आपको आंसर देना है सर। सर बैचमेट में सबसे ज़्यादा करीबी कौन था? मेरी वाइफ ही थी बैचमेट में क्योंकि उन्हीं से ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था जब मैं बैच में था। बट उसके अलावा ऑब्वियसली मेरे 2-4 अच्छे दोस्त बने, तो उनसे अभी भी बात चला रहता है। सर फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, फिटनेस। कार्तिकेय सर ने के अपने कार्यकाल में अब तक कोई एनकाउंटर किया है? नहीं। इस भविष्य में अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक फिल्म बनती है तो आप कौन हीरो चाहेंगे आपका रोल अदा करे? मैंने कभी सोचा नहीं है, आई डोंट नो कौन हीरो चाहेगा इसका। मे बी मैं मतलब मैं बाल नहीं रखता हूँ, तो मे बी कोई ऐसा हीरो जो मेरे तरफ बाल नहीं रखे। सर लोग कहते हैं कि चाह खत्म नहीं होती है, कि अभी भी कोई इच्छा है?
इच्छा है, मतलब फिटनेस में और थोड़ा और फिट बनूं एंड म्यूजिक थोड़ा और सीखूं। इच्छाएं ये है एंड मेरा थोड़ा और स्टडीज करने का मन है। अगर मौका मिलेगा तो और थोड़ा पढ़ाई करूंगा। सबसे कठिन अपराध का नाम जिसको जस्टिफाई करने में मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल रहता हो। क्रिमिनल का हाँ, क्रिमिनल में कोई मतलब ऐसा कोई अपराध हुई? इतना मतलब चैलेंजिंग इश्यूज हम फेस करते हैं तो जनरली चीटिंग केसेस में फेस करते हैं। किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा बट चीटिंग केसेस में हम फेस करते हैं क्योंकि वो मैं थोड़ा समय में विजिलेंस में रहा तो तब मैंने देखा है कि मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो गलत करते हैं बट वो चीज़ को प्रूव करना बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो एंड केसेस बड़े लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, 10 साल 15 साल। तो इन्वेस्टिगेशन में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, कोर्ट प्रोसेस पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। काम करने की इच्छा में सर आपने बोला कि पढ़ना है, मतलब आगे मतलब अभी फिलहाल इसमें मतलब कार्यरत कंटिन्यू है? हाँ बिल्कुल है। अभी मतलब कुछ ऐसा कुछ पढ़ना बोले तो नहीं चल रहा है, अगर और कोई एक्स्ट्रा प्लान सर्विस के अंदर ही मौका मिलेगा तो पढ़ने का तो वैसे वाला सर्विस में तो चलना है ऑब्वियसली। और भी किसी कैडर में जाना चाहते हैं? ऐसा मैंने सोचा नहीं कभी। अभी इसके बारे में थॉट प्रोसेस मेरा है नहीं, अभी सोचा नहीं इसके बारे में कभी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मैं यही बोलूँगा कि कभी कभार आप सोचते होंगे क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मानता हूँ कि चुनौतियाँ सभी लोग फेस करेंगे। अगर आपको कहीं ना कहीं आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ये सवाल आप पूछते ही रहेंगे। अगर आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं अपने आप को कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों, व्हाई एम आई फेसिंग चैलेंजेस, आप ये मान के चलिए कि सिर्फ आपने ही ये चैलेंज फेस नहीं किया है, आपके पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसे चैलेंजेस फेस किया है, इसको ओवरकम किया है और आगे बढ़ के सफल हुए हैं। तो ये एक ही मैंने अपने प्रिपरेशन डेज के समय में मैंने एक कोट में बड़ा याद रखता था एंड इसको बार बार पढ़ता था, रॉकी बैल्बोआ का, एवरी कंटेंडर वाज वंस अ चैंपियन, एवरी चैंपियन वाज वंस अ कंटेंडर हु रिफ्यूज्ड टू गिव अप, है ना। तो इस चीज़ को मैं याद रखता था एंड आई यूज्ड टू फॉलो दिस। तो ये बड़ा मेरे को मोटिवेट करता था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू।